हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। अंजलि भाभी, मैंने जो आपको दवाई दी है ना, उसका एक डोज मेहता साहब को दे दीजिएगा। उससे उनको रिलैक्स भी फील होगा और अच्छी नींद भी आएगी। हाँ। आतिला, एक गोली मुझे भी देना। मुझे गोली खाए बगैर नींद नहीं आएगी। अरे दादाजी, आपकी आयुर्वेदिक गोली है ना, आप अंदर चलिए, मैं आपको गोली देता हूँ, आपको नींद आ जाएगी। हाँ, चलिए तारक, हम भी घर चलते हैं। आप गोली खाकर सो जाइए। हाँ? आइए। डरिए मत, कुछ नहीं है, कुछ कोई नहीं है, मैं हूँ ना, मैं हूँ आपके साथ। आइए। आइए, नहीं नहीं कोई नहीं। कोई नहीं, आप जाइए, आराम से सो जाइए। अभी जो कुछ भी हुआ उससे एक बात तो कन्फर्म है कि मेहता साहब को करेले से प्रॉब्लम है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुला सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी जाहिर करता हूं कि जब तक मेहता साहब की तबीयत ठीक नहीं होती, कोई भी सोसाइटी में करेला का नाम नहीं लेगा। अरे करेला क्या, मैं तो कहता हूँ कोई कड़वी चीज का नाम नहीं लेगा और कोई कड़वी बात भी नहीं करेगा। ये ध्यान में रखना। मुझे क्या बोल रहा तू? नहीं मतलब बोल रहा हूँ कि कड़वी बात नहीं करनी और कुछ नहीं। क्या हुआ? अब क्या हुआ? तारक दवाई खाकर सो गए हैं। बहुत देर हो गई है, अब आप लोग भी घर जाकर सो जाइए। लेकिन कोई भी काम हो तो फोन करके बुला लीजिएगा। हाँ, मैं कॉल करूंगी। चलो, थैंक यू। चले माधवी, बाय बाय बाय। गुड नाइट। मैं हूँ दादाजी, मैं हूँ, डरिए मत, पानी पीजिए। बस बापूजी, अब आप शांति से सो जाइए। यहाँ कोई करेले का भूत नहीं आएगा। अरे क्या सो जाइए, सो जाइए। कैसे सो जाऊं? आंखें बंद करके ऐसे। आप सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करेंगे तो आपको मस्त नींद आ जाएगी। अरे वो तो मुझे भी पता है, लेकिन जैसे ही आंख बंद करूंगा ना, मुझे वो पुराना कब्रिस्तान दिखेगा, करेले का भूत दिखेगा। दादाजी, आप भूत के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, इसलिए आपको डर लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है ना बागा भाई? हाँ, चलिए एक काम करते हैं, ये भूत का टॉपिक बदलने के लिए हम लोग कोई मस्त गाना गाते हैं। मैं गाता हूँ। अरे चुप रहे भागा। ऐसा गाना गाएगा तो भूत नहीं आता होगा तो भी आ जाएगा। नहीं नहीं, दादाजी, भूत नहीं होते हैं। अरे होते हैं टपुड़ा, भूत होते हैं, तुझे नहीं पता है। मेरे काका हिरजी भाई गड़ा, वो एक बार दूसरे गांव भवाई देखने गए थे। रात को जब वापस लौट रहे थे तो उनको भी महतूस की तरह रास्ते में चुड़ैल मिल गई। अरे फिर क्या, फिर रोज मेरे काका घर में भवाई करने लगे। ए लांबो डगलो मुझो आकड़ी सिरे भागड़ी राती, बोल बोल तो तोली तोली छेल छबीलो गुजराती, वो छेल छबीलो गुजराती, आतई 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 आतई। नहीं, बराबर है बापूजी। टप्पू सेठ जी, मैं भी जब छोटा था तो उंडाई गांव के हमारे खेत में रोज रात को एक भूत दिखाई देता था। रात को कोई भी खेत में नहीं जाता था। खेत में से अजीब अजीब आवाजें आती थी। सुले डबुड़ा सुला, भूत होते हैं। हाँ, होते हैं। अरे बाघा भाई, दादाजी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो कोई जानवर की आवाज हो। नहीं, वो भूत की आवाज थी। हे भगवान, कुछ भी करके आज की रात हेम खेम निकाल दे भगवान। हाँ, प्लीज। बाघा भाई, आप क्या कर रहे हो? पापा ने आपको यहाँ दादाजी का ख्याल रखने के लिए बुलाया है, और आप दादाजी का डर दूर करने की जगह उनको और डरा रहे हो। नहीं नहीं, मैं बापूजी को डरा नहीं रहा हूँ। मैंने जो देखा था वो बता रहा हूँ। अभी हमने नीचे नहीं देखा,
मेहता साहब भी कैसे भूत 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 ऐसे करके चिल्ला रहे थे। हाँ, उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ देखा होगा, तभी तो वो चिल्ला रहे थे। हाँ, बराबर है बराबर है बराबर है। हे भगवान, एक तो यहाँ पापा भी नहीं है, इन्हें समझाने के लिए उन्हें फोन करूंगा तो वो भी परेशान हो जाएंगे। दादाजी को मुझे ही संभालना पड़ेगा। दादाजी आप डरिए मत, चलिए सो जाते, कुछ नहीं होगा। बागा भाई आप भी आराम से सो जाइए, डरिए मत। हाँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आइए सो जाइए, चलिए आइए। नहीं सो जा। हाँ 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 बापूजी। डरिए मत, कोई बात नहीं कब्बू है। आजा। आ जाइए, आ जाइए, सो जाइए। दादाजी लाइट बंद करूं मैं? नहीं चालू रहने देना कपूड़ा, चालू रहने दे। सो जाइए बागा भाई, डोंट वरी। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ? हाँ गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ। माधवी तुम हो? तो और कौन रहेगा? पता ही नहीं चला तुम कब आई। तुम इतना धीरे से क्यों आई? तो क्या इस वक्त लावणी करते हुए आऊं? आई कदाच। तुम सो रही है। अगर तुम्हें इस वक्त ऐसे खुले बालों में लावणी करते हुए देखेगी ना तो डर जाएगी। क्या आपने कुछ भी से कुछ नहीं डरेगी, सो गई है वो। हाँ ठीक है। अहो, मेहता साहब के साथ कुछ गजब हुआ नहीं? पहले पुरानी कब्रिस्तान के पास चुड़ैल दिखी, फिर सपने में करेले का भूत वगैरह। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही मेरे, ये चुड़ैल करेला क्यों बेच रही थी? तो क्या बेचना चाहिए? तिंडली। वो चुड़ैल है, कुछ भी बेच सकती है। समझ में नहीं आता ये करेला भूत बन के पीछे कैसे पड़ सकता है? कुछ भी हो सकता है। आओ, मुझे तो लगता है ना वो चुड़ैल ने मेहता साहब पर काला जादू किया है। काला जादू? वो मेहता साहब नहीं बता रहे थे मंत्र वाले नींबू के बारे में? काला जादू थे। और मैंने सुना है कुछ लोग तो ऐसा काला जादू करते हैं कि बुद्धिमान लोग भी एग्जाम में फेल हो जाते हैं। गाय भैंस जो बहुत दूध देती है वो अचानक दूध देना ही बंद कर देती है। और मेरे आजूबा कहते थे कि शमशान के आजू बाजू में ना आत्माएं भटकती रहती है। मुझे तो लगता है मेहता साहब को ऐसे ही किसी आत्मा ने झपट लिया है। और एक बार पता है, बस माधवी, अभी बापा से प्रार्थना करते कि सब ठीक हो जाए। हाँ हाँ बरोबर है। गणपति बाप्पा मेहता साहब को मुक्त करना, करेले के भूत से मुक्त करना सब। हाँ हाँ सॉरी, करेले के भूत से मुक्त करना और हम सबकी भी रक्षा करना। हाँ बाप्पा। जल्दी से मेहता साहब का कुछ इलाज करना होगा। ये चौक्कस किसी भटकती आत्मा का चक्कर है। हो ना हो उनको किसी भटकती आत्मा ने पकड़ लिया है। ओए रोशन, मेहता साहब को किसी भटकती आत्मा ने नहीं पकड़ा है। वो कोई भूत भूत नहीं होता है। अरे मैं भी गराज से कितनी बार इतनी देरी से आता हूँ, तो मुझे तो कोई भूत भूत ने नहीं चकड़ा। ए होशियारी, जास्ती होशियारी मत मार। भटकती आत्मा को तू जानता नहीं है। अगर किसी दिन किसी भटकती आत्मा ने पकड़ लिया ना तो सारी होशियारी निकल जाएगी। ओए रोशन, मैं नहीं मानता। वो तेनू पता है? वो तेनू नहीं पता है। वो एक बार आधी रात को मैं ट्रक लेकर पहाड़ी के रास्ते से जा रहा था और रास्ते में आगे भूतों वाला घाट आने वाला था। वो मेरे साथ जो थे उन्होंने मुझे बहुत रोका और मुझे बहुत मना किया कि आगे मत जाओ, आगे भूतों वाला घाट है। और जो भूत हैं वो रात को परेशान करते हैं। वो जी गाड़ी के टायर जाम कर देते हैं, वो गड्डी को पीछे से खींच लेते हैं। वो जी गाड़ी पलटी होके जान माल का नुकसान हो सकता है। अरे मैंने किसी की नहीं सुनी। वो जैसे ही भूतों वाला घाट आया, मैंने आंख बंद की और गड्डी सेकंड गियर पे डाली और स्पीड से ना वो घाट हम पार कर लिया। तो ऐसे हम सारे सही सलामत उस भूतों वाले घाट से निकल आए। चक्रम, तू खरेखर चक्रम छे। अक्कल नो दुश्मन। कोई घाट पे ऐसे आग बंद करके गाड़ी चलाते? कंट्रोल चले जाता और एक्सीडेंट हो जाता तो? ओ मेरी पोली पार्सन, वो गड्डी थी, बीवी नहीं जो कंट्रोल चला जाता। ओए हंस दे। ओए मुझे कोई भूत भूत जकड़ नहीं सकता है। ओए ये सब जो है ना कमजोर दिमाग की उपज होती है। वो तो है, तू तो मारो गभरू जवान छे। तुझे बस में करना किसी के बस में नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है। सच कहूं तो
कई सालों से ना एक जादूगरनी ने अपने जादू में मुझे जकड़ के रखा है। लाख कोशिश की मैंने, लेकिन फिर भी मैं उसके जादू के जकड़ से छूट नहीं पाया। सच कहूं तो मैं उसके जकड़ से छूटना भी नहीं चाहता। रोशन, तू किस जादूगरनी की बात कर रहा है? तू ही तो है सोड़े हो, दूध मलाई दे डोड़े हो। वो इतने सालों से तुमने ही तो अपने प्यार के जादू में जकड़ रखा है मुझे। मैं जादूगरनी हूँ। ओहो मेरी हिरनी, तू मेरी नजर से देख। तू जादूगरनी है मस्त मस्त, तू जादूगरनी है मस्त। बस बस आस्ते बोल, नहीं तो गोगी उठ जाएगा। चल 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 के देखते मेरा शेर पुत्र सोया कि नहीं। चल। देख कैसे मस्त सो रहा है मेरा गोगी पुत्र। है कोई फिक्र? वो फिक्र क्यों हो, मेरा पुत्र शेर है शेर। वो किसी भूत वूत से नहीं डरता। और तू भी ये डरना वरना बंद कर दे। वो कल सुबह होते ही हम सब मिलकर वो मेहता साहब के भूत को भगाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। चल तू एक जल्दी से ना मुझे रस मलाई की तरह मीठी सी एक गुड नाइट दे दे। ओए ये तो करेले जैसी कड़वी है। ओके हंस, अब क्या होगा? मेहता साहब कैसे ठीक होंगे और इस करेले के भूत को कैसे भगाएंगे? कोमल, मैं वही सोच रहा हूँ। मामा, मेरा ब्रेड जाम खत्म हो गया, मुझे और भूख लगी है, कुछ बना के दो ना। कुछ भी चलेगा, समोसे, पकोड़े, कुछ मीठे में होगा तो भी चलेगा। बेबी, आई कांट बिलीव दिस। हम सब यहाँ पर मेहता साहब की हालत और करेले के भूत को लेकर इतने टेंशन में हैं और तुम्हें खाने की पड़ी है। अरे मम्मा, ऐसी बात नहीं है, आपको तो पता है ना। तारक अंकल के लिए बहुत टेंशन हो गई है मुझे, और टेंशन में मुझे ज्यादा भूख लगती है। बोली बेटा, तुम डॉक्टर बनने वाले हो और ऐसी बातों पे विश्वास करते हो? इस पूरी सिचुएशन को साइंस की नजर से देखो। साइंस की नजर से मैं सिचुएशन को कैसे देखूं? मेरे एक फ्रेंड के गांव में पता है एक हॉस्पिटल है जिसे लोग बचाओ बचाओ हॉस्पिटल बुलाते हैं। बचाओ बचाओ हॉस्पिटल? ये कैसा नाम है? नहीं मतलब वो हॉस्पिटल का नाम तो कुछ और होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन वो हॉस्पिटल में ना जो भी मरीज रुकता था ना, वो रात को बचाओ बचाओ ऐसा चिल्लाता था। इसलिए लोगों ने वो हॉस्पिटल का नाम बचाओ बचाओ हॉस्पिटल रख दिया। पर सब लोग ऐसा क्यों चिल्लाते थे? हाँ, ऐसा लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता। वो हॉस्पिटल में कोई भूत है जो मरीजों को रात को इंजेक्शन मारता है। What? नहीं, ये सब बकवास बातें हैं। जरूर हॉस्पिटल को बदनाम करने के लिए किसी ने ऐसी अफवाह फैलाई होगी। साइंस भूत को नहीं मानता। हाँ, वो सब तो ठीक है हंस, पर फिर मेहता साहब अचानक ऐसे बिहेव क्यों करने लग गए? करेला करेला ऐसे चिल्लाने क्यों लग गए? अब बताओ पापा, ये भूत नहीं तो और क्या है? इसका कोई और रीजन होगा। हो सकता है कि बचपन में कोई गहरी चोट लगी हो, या कोई हादसा हो जो दिमाग में रह गया हो, या कोई बात हो जो दिमाग में गहरी असर कर गई हो। मुझे लगता है कि मेहता साहब के बचपन में करेले को लेके कोई हादसा हुआ होगा। पॉसिबल। पर अब इसका सॉल्यूशन क्या है? वो तो हमें ढूंढना पड़ेगा ना। सही बात है, इसका सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा। मेरा एक डॉक्टर फ्रेंड है, डॉक्टर बाटली वाला। वो दिमाग का डॉक्टर है। अच्छा, बहुत फेमस है, पूरे वर्ल्ड में उसका नाम है। कल सुबह ही मैं उन्हें फोन करता हूँ, वो जरूर ढूंढ निकालेंगे कि मेहता साहब ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। बबीता, इस इंसिडेंट के बारे में ज्यादा मत सोचो, चलो सो जाते हैं। बबीता, व्हाट हैपेंड? अय्यर, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एक्चुअली ये सब मेरी गलती है। तुम्हारा गलती? अभी इसमें तुमने क्या किया है? अय्यर, आज मेहता साहब के साथ जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। मैं ही अंजलि भाभी को डाइटिशियन के पास लेके गई थी और उन्होंने वो करेला का डाइट दिया और ये सब शुरू हो गया। नो बबीता, तुम इतना गिल्ट फील मत करो। तुमने जो कुछ भी किया ना, अच्छे के लिए किया। तो फिर मेहता साहब ऐसा क्यों बिहेव कर रहे? क्या
सच में वो पोजेस्ड है? क्या सच में किसी भटकती आत्मा ने उनको पकड़ लिया है? बबीता, दिस इज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। भूत भूत जैसा कुछ नहीं होता है। अभी इस समय कौन दरवाजा खटखटा रहा है? अय्यर, अभी तो तुमने बोला कि भूत भूत जैसा कुछ नहीं होता है, तो फिर तुम क्यों डर रहे हो? अरे बबीता, मैं भूत से नहीं डर रहा हूँ। मैं तो आपसे डर रहा हूँ। कहीं वो ना आ गए हो। इतनी रात को कौन आया होगा? तुम डरो मत। चलो चलकर देखते हैं। अय्यर, संभाल के। पोपड़लाल, तुम? क्या हुआ? सॉरी, इस वक्त आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ ऑफ कोर्स, आइए ना। हाँ बैठिए बैठिए। क्या हुआ पोपड़लाल, सब ठीक है ना? एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही है। तो भूत इतना डर गया? अरे शादी के बाद ऐसा डरेगा तो वाइफ क्या बोलेगा? अरे शादी होगी तब ना। मेहता साहब की हालत देख के मुझे दो बातों का टेंशन हो गया। क्या? एक तो मेहता साहब की तबीयत का और दूसरा मेरी शादी का। इसमें शादी का टेंशन कहाँ से आ गया? अरे जरा सोचिए, अगर मेहता साहब जल्दी ठीक नहीं हुए तो करेले के भूत वाली बात हवा की तरह फैल जाएगी और लोगों को तो ऐसी उटपटांग बातें बहुत अच्छी लगती है। पोपट भाई की बात तो सही है। ये खबर अगर न्यूज में या सोशल मीडिया पे आ गई ना तो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का नाम बदनाम हो जाएगा। वही तो, फिर तो मेरी शादी में और अड़चने आएंगी। कौन लड़की शादी करके ऐसी सोसाइटी में आना पसंद करेगी? नहीं, मेहता साहब के भूत का जल्दी कुछ करना पड़ेगा। देखो पोपड़लाल, तुम ये भूत का टेंशन मत लो। आज तक किसी ने अपनी आंखों से भूत को देखा है? अरे वैसे तो आज तक किसी ने एलियन और यूएफओ को भी नहीं देखा, लेकिन सब लोग मानते हैं ना, जैसे दुनिया में शुभ चीजें होती है वैसे अशुभ चीजें भी होती है। अभी नीचे मेहता साहब की हालत देखी थी। नहीं, ये मैटर बहुत सीरियस है। कल के कल भिड़े को मिलके इसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। मुझे तो अंजलि भाभी को लेके बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। हम सब तो अपने अपने घर पे है, वो बेचारी अकेले मेहता साहब को कैसे संभाल रही होगी? अरे बबीता, तुम टेंशन मत लो। डॉक्टर हाथी ने मेहता साहब को मेडिसिन दे दी है, वो अब तक सो गए होंगे। और हमने ऑलरेडी अंजलि भाभी को बोला है कि कुछ भी टेंशन होगा तो फोन करना। अभी तक फोन नहीं आया, मतलब सिचुएशन कंट्रोल में है। होप सो। लेकिन कल हम सबको एक बात का ध्यान रखना है, गलती से भी कोई मेहता साहब के सामने करेले का नाम ना ले। हाँ, हम सबको मिलकर ये ध्यान रखना पड़ेगा। और पोपड़लाल, तुम डरना मत। हाँ? नहीं, आप लोगों से बात करके मन हल्का हो गया। अब मैं भी जाकर सोने की कोशिश करता हूँ। हाँ। चलो, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट। अय्यर, सुबह होते ही ना सबसे पहले मैं अंजलि भाभी के पास चली जाऊंगी। जब तक मेहता साहब के सर से ये कड़ेले का भूत नहीं उतरता है ना, हम महिला मंडल अंजलि भाभी के साथ ही रहेंगे। ठीक है। दोस्तों, अंधेरी रात हो, गम हो या टेंशन हो, सभी का अंत जरूर होता है और सुख का सूरज अंततः निकलता है। गोकुलधाम में ये रात बड़ी भारी थी, लेकिन ये रात बीत गई। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि अब क्या होगा। पहले तो मैं करेले से परेशान था, अब करेले के भूत से परेशान। मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा नहीं पता। ये आप जानते हैं, सावित्री ने यमराज से सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे, जान बचाई थी सत्यवान की। और अंजलि भी एक आदर्श पत्नी है, वो मेरी जान बचाने के लिए, मुझे ठीक करने के लिए कुछ भी करेगी, जान लौड़ा देगी। और गोकुलधाम निवासी भी पीछे नहीं हटेंगे।
देखने वाली बात यह है कि अब क्या होगा, मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं ठीक होऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ठीक करने के लिए क्या किया जाएगा। आप जानते हैं गोकुलधाम एक अनोखी जगह, जो अनोखे तरीके यहाँ अपनाए जाएंगे वो बड़े कमाल के होंगे। कुछ ऐसा होगा जो न सोचा होगा न सुना होगा, लेकिन जो भी होगा वो होगा ठाकुर से भरपूर। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे कसलं डोंबल्याचं गुड मॉर्निंग। कल मैंने सारी रात डर कर और जाग कर बिताई। मेरे सपने में हर सब्जी का भूत आया, भिंडी का भूत, बैंगन का भूत, तिनली का भूत, नींद ही नहीं आई। वेरी ट्रू। अब मॉर्निंग गुड तब होगी जब मेहता साहब का करेले का भूत उतर जाएगा। लेकिन कल रात को सब ठीक था ना? किसी को अंजलि भाभी का फोन तो नहीं आया? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं आया था। आप लोगों को? ये करेला भी ना, भाभी, मैंने ना कल से डिसाइड किया था कि आज करेले की सब्जी बनाऊंगी, लेकिन आज मन ही नहीं हुआ करेले की सब्जी बनाने का। अरे माधवी भाभी, करेले का नाम ही मत लो। मेहता साहब ने सुन लिया ना तो आपको पता है ना कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ सॉरी। हाँ, कल देखा नहीं था करेले का नाम सुन के कैसे करे थे? करेला करेला। रोशन भाभी, नो करेला टॉक्स। करेले का नाम सुन के ही भूत बाहर आ जाता है। हाँ। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहाँ से आ रहे हैं आप? वो मैं बापूजी और टप्पू सेठ जी के लिए नाश्ता लेने गया था। चाचा जी ठीक तो है ना? अरे बापूजी का छोड़िए कोमल भाभी, मैं खुद बहुत डर गया था। मैं यहाँ आया था बापूजी को संभालने, उल्टा टप्पू सेठ जी ने मुझे संभाला। ये तो अच्छा हुआ टप्पू सेठ जी ने हिम्मत दिखाई तो रात कटी। जेठा जी भी तो नहीं है, कब आ रहे वो? हाँ, वो सेठ जी कल आ जाएंगे, लेकिन आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, यहाँ जो कुछ भी हुआ वो प्लीज सेठ जी को मत बताना। Of course not. नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि क्या है, मेहता साहब उनके परम मित्र है और ये करेला वाली। अरे बाघा भाई, सिर्फ वो एक वर्ड को ही म्यूट करो ना, बाकी का तो बराबर बोलो। हाँ। अच्छा ओके। नहीं, क्या है, अगर के भूत वाली बात सेठ जी को पता चल गई तो वहाँ का सारा काम छोड़ के यहाँ आ जाएंगे। नहीं 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 बाबा, हम लोग कोई कुछ भी नहीं बताएंगे। थैंक यू। पर आप चाचा जी के साथ ही रहिएगा। हाँ 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 रोशन भाभी, मैं तो आज दुकान भी नहीं जाने वाला हूँ। मगन दुकान संभाल लेगा और बाकी जो भी कुछ काम होगा वो मैं फोन पे मैनेज कर लूंगा। अब ये मेहता साहब का जल्दी कुछ करना पड़ेगा। वही तो सवाल है बागा भाई कि क्या करे। आज तक ऐसी कोई अजीब भूत के बारे में सुना ही नहीं था। वो काय कळत नहीं है, मेहता साहब झपटले कुड़ी। आज तो वरी, इस बार तो हमारे गोकुल धाम में बहुत अजब गजब भूत आया है। उसको कैसे भगाए समझ में ही नहीं आता है। अच्छा मैं चलता हूँ। वो क्या है, बापूजी जाग जाएंगे और आसपास कोई नहीं होगा तो बेचारे बहुत टेंशन में आ जाएंगे। मैं चलता हूँ। You know what? I'm really worried about अंजलि भाभी। हमें उनका ध्यान रखना पड़ेगा। टड्डन साची बात है, अभी सबसे जास्ती टेंशन उनको ही होगा। हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। अरे मैंने तो सुबह मिस चांदनी, वो डाइटिशियन है ना, उनको भी फोन किया था। उनको मैंने मेहता साहब के सिचुएशन के बारे में सब कुछ बताया। वो तो मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ? अभी अंजलि भाभी के यहाँ जाते हैं, उनसे बात करते हैं, हो सकता है कुछ रास्ता निकल आए। हाँ, लेकिन एक मिनट, कल रात को हंस ने मेहता साहब को नींद की गोली दी थी। हो सकता है मेहता साहब अभी भी सो रहे हों। हम डोरबेल बजाएंगे तो उनको डिस्टर्ब होगा। करेक्ट। तो एक काम करते, हम लोग जाके धीरे से दरवाजा नॉक करते। अगर जगे हुए हैं तो आके दरवाजा खोल देंगे, नहीं तो हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हाँ हाँ बरोबर है, चलो। थोड़ा जोर से माधवी भाभी।
सो रहे हैं, लास्ट ट्राई। अरे क्या हुआ, आप लोग चिल्लाए क्यों? आपको देखकर। हाँ? नहीं, आपने अचानक ऐसे दरवाजा खोल दिया ना, तो हम लोग डर गए बाबा। हाँ। अरे और आप लोग ने ऐसे धीरे से दरवाजा खटखटाया तो मैं डर गई कि आवाज कहाँ से आ रही है। पर आप लोग ने बेल क्यों नहीं बजाया? वो हमें लगा मेहता साहब सो रहे होंगे, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना था, इसलिए बेल नहीं बजाई। सॉरी। वैसे अंजलि भाभी कैसे है मेहता साहब? नॉर्मल है ना? मतलब ठीक है ना? हाँ ठीक है वो। हमारे जाने के बाद कुछ हुआ नहीं ना? नहीं, वो आराम से सो गए। और सुबह उठने के बाद उनको करेले का भूत तो नहीं दिखा ना बाबा? भूत नहीं, कोई भूत नहीं देखा। मैंने उन्हें अभी करेले का पोहा दिया है। भाई अंजलि भाभी आप भूल गए, करेले का नाम भी नहीं लेना है। अब करेले का पोहा कैसे बना सकते हैं? नहीं, वो गलती से निकल गया। सॉरी, मैंने उन्हें कांदे का पोहा दिया है। हाँ, कुछ दिनों के लिए ऐसे नॉर्मल डाइट ही देना और नाम भी मत लेना। हाँ, करेले का नाम भी मत लेना। हाँ, मैंने अभी उनके लिए मूंग दाल बड़े, ग्रिल चीज सैंडविच और समोसे बनाए हैं और कहा है कि जितना मन चाहे आराम से खाना, मैं कोई रोक टोक नहीं करूंगी। हाँ बाबा प्लीज। फिर क्या, वो इतने खुश थे कि ऐसा लगा ही नहीं कि कल रात को कुछ हुआ भी था। हाँ, आए बहुत सारू काम किया तुमने। मैंने सुना है जब किसी इंसान के अंदर भूत आता है तो उसे बहुत जास्ती भूख लगती है। आदमी एक, आत्मा दो। पर पता नहीं ये सब कब तक चलेगा, कब तक वो ऐसा खाना खाते रहेंगे? ऐसे तो उनकी हेल्थ खराब हो जाएगी। हे भगवान, पता नहीं मेरे तारक को क्या हो गया है। अंजलि भाभी देखिए, आप हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। अभी मेहता साहब आराम कर रहे हैं। हाँ, नहीं, वो उठ गए हैं, नहाने गए हैं। पर मैंने सोच लिया है कि आज सारा दिन मैं तारक को अपनी नजरों के सामने ही रखूंगी, उन्हें ऑफिस नहीं जाने दूंगी। अरे अगर ऑफिस में कुछ हो गया तो? तड्डन साची बात है। अगर ऑफिस में किसी मुए के मुंह से करेले का नाम निकल गया तो बहु मुट्ठी गड़बड़ थी, जैसे वो आत्मा फिर से जग जाएगी। You know what? किसी भी तरह से हमें इस सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा बाबा, बहुत हो रहा है ये सब। हाँ बरोबर है, किसी को कुछ सूझ रहा है आत्मा निकालने का इलाज? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अंजलि भाभी, मेहता साहब कैसे हैं? रात को उनको नींद आ गई थी ना? फिर कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना? नहीं, अभी तो सब ठीक है। पर सोचने वाली बात तो ये है कि ये करेले का भूत या जो भी है, इसे भगाए कैसे? हाँ, ये भटकती आत्मा, काला जादू, इनसे कौन बचा सकता है? माधवी भाभी, अंजलि भाभी, मैं एक डॉक्टर हूँ और एक डॉक्टर के सामने ये भूत की बातें मत कीजिए। हम ये सब में नहीं मानते। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मेहता साहब का इलाज एक अच्छा दिमाग का डॉक्टर ही कर सकता है और मैंने एक दिमाग की डॉक्टर को बुलाया है, डॉक्टर बाटली वाला। क्या? दिमाग का डॉक्टर? नहीं, तारक का दिमाग बिल्कुल ठीक है। मेरे तारक नॉर्मल है। अंजलि भाभी, दिमाग का डॉक्टर यानी साइकोलॉजिस्ट। अगर आपको किसी बात का भ्रम हो, किसी बात का डर हो, तो ये डॉक्टर आपके साथ बात करके उस डर को भगा देता है और इस पर दवाई की जरूरत भी नहीं पड़ती। हाँ, अच्छा, तो फिर हाथी भाई जल्दी बुलाइए ना। मैं उन्हें कल से फोन लगा रहा हूँ, वो फोन उठा ही नहीं रहे। अभी मेरी उनके असिस्टेंट से बात हुई तो पता चला है कि वो यूएस गए हुए हैं। वो एक हफ्ते के बाद आ सकते हैं। What? अरे बाप रे, एक हफ्ते के बाद? एक हफ्ते में तो करेले का भूत बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इतना बढ़िया खाना खिलाओगे तो बॉडी से निकलेगा ही नहीं। अरे फिर वही बात, ये भूत नहीं है, ये मेहता साहब का डर है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर को बुलाकर मेहता साहब का इलाज कराऊंगा। अंजलि भाभी, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं चलता हूँ। हाँ, थैंक यू हाथी भाई। भगवान करे मेहता साहब जल्दी ठीक हो जाए।
खरच से हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि भक्ति में शक्ति होती है। वेरी ट्रू खरेखर। मी काय म्हणते, जब तक कोई डॉक्टर नहीं आ जाता तब तक अम्बे माता के दर्शन करने मंदिर जाते हैं ना। हम पे जो संकट आया है उसे दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। यस, हंस भले डॉक्टर को बुलाए, हम अभी जाकर माँ से प्रार्थना करके आते हैं। माँ हर काली और बुरी शक्ति का नाश कर सकती है। अंजलि भाभी, आप भी चलिए ना हमारे साथ। अरे हाँ, अरे नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी। तारक घर में अकेले और ऐसे हालत में छोड़ के मैं कैसे आ पाऊंगी? हेलो हेलो। हाय अंजलि आंटी, मेहता अंकल कैसे हैं? सब ठीक है ना? हाँ, अभी तो वो ठीक है। आंटी, हमारे लायक कोई काम हो तो प्लीज बताना, और आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, हम सब आपके साथ हैं। टप्पू से ना तुम लोगों के आने की टाइमिंग एकदम सुपर्ब है। एक्चुअली हम सब लोग ना अम्बे माता के मंदिर में जा रहे हैं। तब तक तुम लोग जरा मेहता साहब का ध्यान रखोगे प्लीज? हाँ अंजलि आंटी, हम ध्यान रखेंगे ना मेहता अंकल का। पक्का ना? हाँ पक्का पक्का। अंजलि आंटी, हम मेहता अंकल का पूरा अच्छे से ध्यान रखेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। लेकिन गोगी डिकरा, उनके सामने करेले का नाम पण नहीं लेना। हाँ नहीं रोशन आंटी, हमें सब याद है। हम मेहता अंकल के सामने करेले का नाम जरा भी नहीं लेंगे। आप लोग जाके आइए। सॉर्टेड ना अंजलि भाभी? थैंक यू टप्पू सेना। अरे अंजलि आंटी, गोकुलधाम में सॉरी और थैंक यू नहीं चलता। उल्टा हम तो अपने आप को लकी मानते हैं कि हमें मेहता अंकल की सेवा करने का मौका मिल रहा है ना फ्रेंड्स? हाँ, बिल्कुल। चलो हम चलते हैं। डोंट वरी, हम ध्यान रखेंगे। हाँ, ध्यान रखेंगे। चलो हम लोग मंदिर जाकर आते हैं। हाँ, 2 मिनट में पर्स लेकर आती हूँ। अंजलि भाभी, તમે જરાક પણ ટેન્શન નહીં લો, બધું સારું થશે। हाँ, मुझे पक्का यकीन है माताजी जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएगी। हाँ, शुक्र है टप्पू सेना उनके साथ है। तब तक हम भी मंदिर जाकर जल्दी वापस आ जाते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। मेहता अंकल, मेहता अंकल, पता नहीं दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे मेहता अंकल? आ गए। हाँ बोलो टप्पू सेना, क्या हुआ? मेहता अंकल, हम देखने आए थे कि आपका भूत उतर गया कि नहीं। करेले वाला, करेले वाला, करेले वाला, करेले वाला। कड़वा करेला, बुरा हुआ करेला, वाइट करेला, कड़वा करेला, बुरा करेला, 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 करेला। अरे क्या हंस रहा था? मत करता मैं बोल रही। क्या यार? मेहता अंकल, आपको करेले का भूत मुबारक हो। क्या कर रहे हो? रुक जाओ। क्या कर रहे हो तुम लोग? अगर किसी को सोसाइटी में पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगी भाई। और खास तौर पे अगर अंजलि को पता चल गया, उसने सुन लिया, तो बुरी तरह फंस जाऊंगा मैं। मेहता अंकल, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अंजलि आंटी अम्बे माँ के मंदिर गए दर्शन करने के लिए, तो आप बेफिक्र हो जाइए। वैसे गोली बेटा, थैंक यू वेरी मच। तूने ही मुझे इस करेले के भूत का आइडिया दिया भाई। अरे मेहता अंकल, कैसी बातें कर रहे हो? आइडिया तो देना ही पड़ता ना। आखिर मेरे वजह से आपके और अंजलि आंटी के बीच इतना बड़ा झगड़ा हो गया, फिर आपने हमें फोन करके इतना डांटा, तभी तो ये आइडिया सूझा। अरे जरूरत क्या थी तुम्हें मेरी जासूसी करने की? चंद पिज्जा, सैंडविच और पास्ता के लिए तुमने मुझे करेले के जाल में उलझा दिया। तुम अगर ऐसा नहीं करते ना तो मैं तुम्हें सारी उम्र पिज्जा खिलाता, पास्ता खिलाता,
और अब मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, पूरी टप्पू सेना से कोई वास्ता नहीं। मेहता अंकल आप हमें क्यों सजा दे रहे हो? मुझे मालूम है बेटा, तुम सब लोग एक ही थैली की चट्टे बट्टे हो। गोली और तुम लोग अलग अलग नहीं हो। अब आना तुम मेरे पास, मेहता अंकल ये लिख दो, मेहता अंकल प्रोग्राम में ये करना है, मेहता अंकल हमें बचा लो। नहीं नहीं, आज के बाद टप्पू सेना की कोई मदद नहीं करूंगा। नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए मेहता अंकल, आई एम सो सॉरी प्लीज। हम सॉरी बोलते हैं, सॉरी मेहता अंकल। अरे नो प्लीज, इस करेले की वजह से मेरा मुझ पर कंट्रोल ही नहीं है। घर जाने का मन नहीं कर रहा है। आज कुछ भी हो सकता है, हो सकता है मैं घर ही न जाऊं। मेहता अंकल, मेहता अंकल तो बहुत नाराज हो गए। तूने काम ही ऐसा किया है। क्या जरूरत थी तुझे मेहता अंकल की जासूसी करने की और उनके फोटोज खींचने की? मेरे पापा हमेशा कहते हैं हमें कभी भी हस्बैंड वाइफ के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। वो कब लड़ पड़े और कब एक हो जाए पता नहीं। फ्रेंड्स, गलती हो गई। गलती नहीं, गुनाह किया है, गुनाह। मेहता अंकल हमारी कितनी मदद करते हैं, बेकार में फंसा दिया ना उनको। यार फ्रेंड्स, तुम लोग तो ऐसा मत बोलो, हम सब तो एक है ना। कैसे एक हुए? हम सब एक दूसरे से ना कुछ नहीं छिपाते, पर तूने मेहता अंकल की जासूसी की बात हम सबसे छिपाई। फ्रेंड्स, अंजलि आंटी ने मुझे कसम दी थी और मुझे नहीं पता था ना बात इतनी बढ़ जाएगी। अब कुछ भी करके इस मुसीबत का हल तो लाना ही पड़ेगा। मेहता अंकल को इस करेले के डाइट से बचाना पड़ेगा। टप्पू, तू तो कुछ सोच। तू सोचना मेहता अंकल को इस मुसीबत से कैसे निकालेंगे। टप्पू टप्पू टप्पू, हाँ मार क्यों रहा है? अरे काम ही तूने मार खाने वाला किया है। ये सब तुझे गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। आग तूने ही लगाई है, अब तू ही बुझा और तू ही कुछ सोच। यही तेरी पनिशमेंट है। आइडिया क्या क्या फ्रेंड्स, आइडिया मिल गया। क्या क्या? और फिर प्रॉब्लम सॉल्व। कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा लगा। आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें मेहता अंकल को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन हर रोज करेले खाने से तो बेटर है। एग्जैक्टली। अरे लगा लगा भाई, मेहता अंकल को फोन लगा। हाँ हाँ। गोली फिर से ट्राई कर। बात ही नहीं करनी। मेहता अंकल फोन मत काटो प्लीज, आपके फायदे की बात है। फोन कर रहा है ये। मेहता अंकल फोन क्यों काट रहे बार बार? वापस कर, वापस कर। मेहता अंकल प्लीज, मेहता अंकल प्लीज फोन मत करना, फोन मत करना प्लीज 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 प्लीज। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। गोली और गुलाब कुमार, तुम्हारा नाम कांटा कुमार होना चाहिए। क्या जरूरत थी मेरी जिंदगी की राह में कांटे बिछाने की? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मेहता अंकल प्लीज आप एक बार सुनिए, मेरी बात सुनिए प्लीज। मैंने और टप्पू सेना ने आपको करेले के डाइट से बचाने के लिए एक रास्ता ढूंढ निकाला है। अच्छा, क्या है रास्ता? मेहता अंकल उसके लिए मिलना पड़ेगा, हम लोग आपको मिलके बताते हैं। मेहता अंकल एक बात बताइए, आप घर पर आ गए कि? क्या करने आऊंगा घर पे? करेले का सूप पीने नहीं आया हूँ घर। परफेक्ट, मतलब आप घर पर नहीं पहुंचे हो। आप एक काम कीजिए, आप है ना पाउडर गली के नाके पे एक बड़ा सा पेड़ है, वहाँ पे ना कोई आता जाता नहीं है, वहाँ पे आप रुकिए, हम लोग आपको वहीं पे मिलते हैं और सारा प्लान वहीं पे डिस्कस करेंगे। गोली सच सच बताना, ये तुम्हारी कोई नई चाल तो नहीं है ना मेरी जासूसी करने की, मुझे फंसाने की? अंकल चलिए, बस मैं समोसा, बर्गर, पिज्जा, सारी मेरी मनपसंद खाने की चीजों की कसम खाता हूँ। कसम खा रहा? मैं तो सच ही बोल रहा होगा। हम आपकी मदद करना चाहते हैं, प्लीज आइए ना। ठीक है। हाँ परफेक्ट। ओके मेहता अंकल, सी यू। चलो फ्रेंड्स, जल्दी 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 चलो।
दोस्तों कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आया। न तो कोई करेले का भूत है, न कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये तो जुबान के चटाके हैं। मसालेदार बढ़िया स्वादिष्ट खाना खाने के लिए मैंने ये नाटक किया है। भाई जुबान बात जुबान, जीभ, जिह्वा, टंग, ये एक ऐसा अंग है कि अगर कंट्रोल में न रखो तो जंग छिड़ सकती है, और कंट्रोल में न रह के खाओ तो सेहत बिगड़ सकती है। अगर आप मीठी जुबान के मालिक हैं तो लोग आपको पसंद करेंगे, कड़वी जुबान के मालिक हैं तो लोग आपसे नफरत करेंगे, आपको नापसंद करेंगे। बहरहाल गोली के कहने पे मैंने ये नाटक सिर्फ इसलिए किया करेले के भूत का, ताकि मैं कड़वे करेले से बच सकूं। और देखिए, हाँ, बच भी गया। अंजलि ने बंद कर दिए करेले और अच्छा खाना खिलाना प्रारंभ कर दिया है। लेकिन ये गोकुल धाम है, अभी तो सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। मेरा दाव उल्टा भी पड़ सकता है। सब होंगे ठाक, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मेहता अंकल, हाय मेहता। हाय मेहता अंकल। सॉरी। रहने दो, नहीं चाहिए तुम्हारी सॉरी। कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ। अरे तुमने मुझे करेले के कुएं में ढकेल दिया है। अरे मेहता अंकल तो वही कुएं में रस्सी डालकर आपको बाहर निकालने आए हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि आपको करेले के डाइट से बचाने के लिए एक रास्ता ढूंढ निकाला है हमने। सच? हाँ। सच में रास्ता ढूंढा है तुम लोगों ने? अरे हाँ। क्या है रास्ता? मेहता अंकल, रास्ता थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपका काम हो सकता है। अरे दिन रात करेला खाने से ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए। क्या रास्ता क्या है भाई, क्या करना है? हाँ, बस इस प्लान के लिए ना आपको थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी। एक्टिंग कर लूंगा, एक्टिंग तो बहुत की है मैंने कॉलेज में। हाँ, एक्टिंग बहुत की है। परफेक्ट। तो सुनिए, आपको ऐसी एक्टिंग करनी पड़ेगी कि आपको करेले के भूत ने पकड़ लिया। क्या? करेले का नाम सुनकर, करेले को देखकर आपको बस एक्टिंग करनी है, और ऐसा लगना चाहिए कि सच में आपको करेले का भूत परेशान कर रहा है। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम भाई? करेले का भूत? कल को तो कह दोगे टेबल का भूत, कुर्सी का भूत आ गया, इस जमीन का भूत आ गया, लकड़ी का भूत आ गया, तो कोई मानेगा, कोई विश्वास करेगा? अरे मेहता अंकल, आप एक बार सुन तो लीजिए ना प्लीज। अरे भाई क्या सुनूं, मैं खुद ही भूत में यकीन नहीं रखता हूँ, और तुम ये करेले का भूत लेके आ गए। वही तो अंकल, जो नहीं होता वही करना है। हाँ, क्या कहना चाह रहे हो तुम लोग? मेहता अंकल, आप करेला करेला कहकर डरोगे, सब सोच में पड़ जाएंगे, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। अरे कोई सोच में नहीं पड़ेगा भाई। सबको ये लगेगा कि तारक मेहता का दिमाग खराब हो गया, और दिमाग के डॉक्टर को दिखाएंगे, मुझे लेके आएंगे कोई डॉक्टर। एग्जैक्टली वही होगा मेहता अंकल। मेरे पापा ही आपके लिए कोई दिमागी डॉक्टर ले आएंगे। अरे फिर तो मैं पक्का ही फंस जाऊंगा ना। अरे नहीं मेहता अंकल, वही डॉक्टर आपकी मदद करेगा। देखिए मेहता अंकल, जो कोई भी डॉक्टर आएगा वो ऑब्वियसली ये भूत भूत वाली बात पे तो विश्वास करेगा नहीं। वो यही बोलेगा कि करेले के वजह से आपके दिलो दिमाग पर गहरा सदमा पहुंचा है, दिमाग का संतुलन हिल गया है, इसके लिए आपको करेले से डर लगता है। फिर पूरी गोकुलधाम सोसाइटी अंजलि आंटी से रिक्वेस्ट करेगी कि कभी आपको करेला ना खिलाए। हाँ। और हमेशा हमेशा के लिए आपके प्लेट से करेले का नामो निशानी मिट जाएगा। और सब करने में मैं पकड़ा गया तो? अरे मेहता अंकल, ऐसे कैसे पकड़े जाएंगे? आपको बस एक्टिंग ठीक से करनी है। हाँ देखिए, अभी सब आपकी जिम्मेदारी। तू तो बोली मत, जिम्मेदारी आपकी है। अगर तूने फोटो नहीं खींचे होते तो नौबत ही नहीं आती। बस ना मेहता अंकल, गलती हो गई, बार बार क्या याद दिला रहे हो? मेहता अंकल, ट्रस्ट मी, ये बेस्ट प्लान है। इस सिचुएशन में इससे बेटर प्लान हो ही नहीं सकता। नहीं भाई नहीं, इस गोली की बात पर तो मुझे कतई भरोसा नहीं है। जैसे इसने पहले मुझे फंसाया, फिर से प्लान लीक करेगा और फंसा देगा मुझे। मेहता अंकल, डोंट वरी, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। ये राज राज ही रहेगा। हाँ, और ये प्लान को सक्सेसफुल करना है ना, तो आपको किसी को बताना नहीं है। हाँ, और मेहता अंकल, पापा को भी ये बात मत बताना। हाँ। वादा तुम लोग किसी को नहीं बताओगे? पक्का गोली है, मुझे फंसाने की साजिश नहीं है? अरे नहीं अंकल, प्रॉमिस प्रॉमिस। ठीक है,
तो बताओ क्या करना है? हाँ तो फिलहाल के लिए मेहता अंकल आप तुरंत घर मत जाइए, आप रिक्शा में यहाँ वहाँ घूमिए, थोड़ा लेट कीजिए ताकि टेंशन और बढ़े। और मेहता अंकल, आप इतने अच्छे राइटर हैं, आप ऐसी कोई अजीबोगरीब कहानी बनाइए जिससे सबको लगे कि आपको सच में करेले के भूत ने पकड़ा है। अंजलि और गोकुल धाम वासियों, हो जाओ जाओ। मारा है तारक मेहता के शरीर में करेले का भूत। और प्लान के मुताबिक आप एकदम लेट आए और आपने ऐसी एक्टिंग की कि आप में कोई भूत आ गया। करेला करेला करेला, पैर में करेला, कान में करेला, हाथ में करेला, पाँव में करेला, करेला 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 करेला। और वो रिक्शा वाले ने भी आपका मस्त साथ दिया मेहता अंकल। हाँ अरे भाई, उसे एक्टिंग करने के पैसे दिए थे, शानदार एक्टिंग की उसने। भाई साहब का नाम क्या है? कालीचरण। लेकिन आप मेरा नाम क्यों पूछ रहे साहब? आज तक मेरे को किसी ने नाम नहीं पूछा। अरे यही तो बात है कालीचरण जी, अब मैं आपको ऐसे कहूँ भाई साहब, रिक्शे वाले भाई साहब, तो थोड़ा अजीब लगता है ना। नाम से अगर मैं आपसे बात करूंगा तो अपनापन महसूस होता है। साहब, अपनापन से पैसा कम नहीं होगा? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं कालीचरण जी, मैं पैसे कम करवाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आपका मीटर का जो भी पैसा आएगा वो मैं दूंगा, उसके अलावा 500 रुपए भी दूंगा मैं आपको। क्यों? बस एक छोटा सा काम करना होगा मेरा। अच्छा, इसका मतलब काम बड़ा है। 500 रुपया कम है साहब? ठीक है, 1000 रुपए दूंगा। ठीक है? ठीक है साहब, हो जाएगा। बताइए मुझे क्या करना है। मैं आपके रिक्शा में चलूंगा पाउडर गली गोकुलधाम सोसाइटी, आपको मुझे वहाँ छोड़ना, और वहाँ जो भी लोगों ने ये कहना कि मैं आपको पुराने कब्रिस्तान के पास बेहोश मिला, बस डरा देना है सबको। ठीक है, हो जाएगा साहब, बैठिए मेरे रिक्शा में। तारक कहाँ थे आप? आपको पता है मैं कितने टेंशन में आ गई थी, आपको फोन भी करी थी। आप फोन, अरे ये क्या हाल बना रखा है आपने? आप आइए, बाहर आइए। चाचा जी, क्या हो गया है आपको? इन्हें पुराने कब्रिस्तान से लेके आया हूँ मैं। रास्ते में ये ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई शैतान घूर रहा हो। मेहता अंकल, आपने क्या एक्टिंग की? अरे हम तो सो गए थे, हमें गोली ने सुबह बताया कि रात को क्या हुआ है। और मेहता अंकल, आपकी चुड़ैल वाली स्टोरी। बाबूजी, ले लो करेले, ताजा ताजा करेले ले लो। अरे क्या ले लो ले लो ले लो, ये कोई टाइम और जगह करेले बेचने की? नहीं लोगे तो बहुत पछताओगे। ले लो ले लो। अरे बोला ना नहीं लेना तुम्हारे करेले। और करेले के ड्रीम वाली स्टोरी सुपर्ब है, सुपर्ब। देखा, मैं खेत में लेटा करेले का खेत, जिसमें चारों तरफ करेले के पीले पीले फूल उगे, और उन फूलों में से करेले निकले लगे, करेले ही करेले, और वो करेले धीरे 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 बड़े होते चले गए। मुझे कहने लगे, तुम करेलों से नफरत करते हो ना, तुमने करेलों को कुचला है ना, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम में समा जाएंगे। प्लान सही तरीके से असर कर रहा है। सोसाइटी में सबने करेले का नाम लेना ही बंद कर दिया है। नहीं, वो तो तुम्हारी बात ठीक है बेटा, लेकिन करने को ये नाटक कर लिया, एक बार हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक मैं इस नाटक को खींच नहीं पाऊंगा। और भाई सोसाइटी के सब लोग परेशान हो गए, अगर पकड़े गए ना तो हम लोग बहुत बुरे फंसेंगे। अंकल, आप ऐसे डराओ मत। आपकी बात सुन के ना मुझे ऐसे टेंशन हो रही है। अभी आई बाबा को पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, हमें बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। अरे हमारा प्लान तो एकदम सही वर्क कर रहा है। बस मेहता अंकल, 1-2 दिन में आपकी तकलीफ खत्म हो जाएगी, फिर तो आपको पूरी जिंदगी चटपटा और मसालेदार खाने मिलेगा, और आपके तो मजे ही मजे। नहीं, मजे तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन साथ में दुख भी है भाई। दुख क्यों है? हाँ देखो ना, अंजलि से झूठ बोल रहा हूँ, मेरी वजह से कितनी परेशान हो गई वो।
बेचारी पूरी रात सो नहीं पाई। वैसे दादाजी भी डर गए थे कल आपकी कहानी सुनकर। मुझे हुआ भी कि मैं उन्हें सच बता दूं, लेकिन आपकी वजह से मैं रुक गया। मेहता अंकल, आप भी अंजलि आंटी को कुछ बताना नहीं, वरना हमारा प्लान उल्टा पड़ जाएगा। आप तो फंसोगे ही, आपके साथ हम भी फंसेंगे और पूरी सोसाइटी हम पे गुस्सा करेगी, वो अलग। देखिए मेहता अंकल, मैं पहले ही बोल देता हूँ, आपकी गलती की वजह से कोई गड़बड़ हुई तो मुझे मत कहना। अरे नहीं भाई, मैं किसी को नहीं कहूंगा, लेकिन जल्दी से जल्दी इस नाटक को खत्म करना पड़ेगा। अंजलि कितनी परेशान हो गई है, अभी भी मंदिर गई है मेरे लिए। अगर जल्दी से मैं ठीक नहीं हुआ तो अंजलि को पता नहीं कितने मंदिर की चौखट चढ़नी पड़ेगी। अंजलि भाभी, ये लीजिए 11 नारियल। हे अम्बे माँ, कल जो हुआ उससे आप अनजान नहीं हो। हम पर अजीब किस्म की मुसीबत आ गई है। तारक को करेले का भूत दिखाई देने लग गया है। अब करेले का भूत कैसे हो सकता है? कुछ लोगों को लगता है कि मैं उन्हें डाइट फूड खिलाती हूँ, इसलिए ऐसा हुआ है। लेकिन आपको तो पता है ना कि मैं हमेशा तारक की हेल्थ के बारे में ही सोचती हूँ। तारक का खाने पर कंट्रोल नहीं रहता। कई बार ऐसा हुआ है कि बाहर का खाना खाने के बाद तारक रात भर एसिडिटी की वजह से जागे हैं और डॉक्टर के पास भागे हैं। तो ऐसे में मैं क्या करूं? आपसे विनती है कि तारक का ध्यान रखना। उन पर किसी ने काला जादू किया हो या किसी की बुरी नजर पड़ी हो तो उसे दूर कर देना प्लीज। हे माता जी, हमारे मेहता साहब को बुरी नजर से बचा कर रखना प्लीज। हमारे मेहता साहब को चुड़ैल की चंगुल से और डाकन की पकड़ से बचाना प्लीज। हे माँ, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी पर करेले के भूत का साया पड़ा है। प्लीज प्लीज उस साए को दूर करना। हम सबके जीवन में फिर से सुख शांति लाना माता जी। बोलो श्री अम्बे मात की जय। अब जरा जल्दी घर चले, मुझे ना तारक की चिंता हो रही है। हाँ हाँ, मेहता साहब को भूख भी लगी होगी, कुछ गर्मा गर्म मसालेदार खाना बनाना पड़ेगा। उस बात की चिंता नहीं है, मैंने आज सारे नाश्ते के डब्बे खोल दिए हैं। उन्हें जो भी चाहिए वो खा सकते हैं। वाह, चलो चलते हैं। मेहता अंकल जल्दी से बताइए ना, हमारे प्लान का क्या असर हुआ है? आज आपको खाने में क्या मिला? नहीं, उस लिहाज से तो प्लान का असर अच्छा हुआ है, मतलब कांदा पोहा खाया है मैंने भाई। और अंजलि उसके अलावा मेरे लिए मूंग दाल के बड़े और चीज सैंडविच तो समोसे बना के गई है। ओह माय गॉड! और मेहता अंकल ये सब चीजें अभी कहाँ हैं? किचन में। मुझे भी खाना है। वाह क्या बात है! देखा मेहता अंकल, आप खामखा परेशान हो रहे थे, अब आपकी डाइट बंद और चटाकेदार खाना शुरू। बस आप ऐसे ही करेले के भूत की एक्टिंग चालू रखना। हाँ अंकल, एक्टिंग करना बंद मत करना, क्योंकि अभी सेकंड स्टेज बाकी है। हाँ, और जब तक डॉक्टर अंजलि आंटी को ये ना कह दे कि आपको करेला खिलाना बंद कर दें, तब तक आपको एक्टिंग चालू रखनी है। हाँ मेहता अंकल, अभी आपको मस्त चटाकेदार खाना मिलना शुरू हो गया ना, तो आप प्लीज इमोशनल होके पिघल मत जाना और कोई गड़बड़ मत कर देना प्लीज। हाँ, नहीं तो हम लोग संभाल नहीं पाएंगे। ओ भाई, पहले तुम अपने आप को संभालो, ये नाश्ता मेरे लिए है। अगर तुम ही ने सब खा लिया ना तो मेरे अंदर सचमुच करेले का भूत आ जाएगा। हाँ तो आने दीजिए ना करेले का भूत अंकल, हम लोग आपके करेले के भूत से नहीं डरते, क्योंकि वो भूत को हमने ही बनाया है। अंजलि तो मंदिर गई है, पता नहीं, देखते चलो। अरे एक मिनट रुको भाई, सब कहाँ जा रहे हो तुम लोग भाई? मुझसे ज्यादा तो तुम लोग बौखला गए हो, कोई एक जाओ ना भाई। भिड़े अंकल है, आइए 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 भिड़े अंकल, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग बेटे अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा अंकल। गुड मॉर्निंग बेटे अंकल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? कैसे हो आप? कैसे हो आप? कैसे हो आप? चलने का है, हाँ मैं ठीक हूँ भाई। बेटा अरे मेहता साहब आप क्यों खड़े हो गए? आप बैठिए बैठिए बैठिए। और तुम सब यहाँ पे कर क्या रहे हो? वो अंजलि आंटी मंदिर गए थे ना, तो हम मेहता अंकल का ख्याल रखने आ गए। ओह अच्छा अच्छा, गुड गुड गुड। मेहता साहब कैसे हो आप? सब ठीक है ना? मैं आपकी खबर लेने आया हूँ। खबर पूछने आया हूँ। मेरी खबर? मुझे क्या हुआ है बेटे? अरे कमाल है, कल रात तो आपने भिड़े अंकल, रात गई बात गई। बाप रे, इतना सारा नाश्ता? ये घोड़े मेहता साहब को खाने दिया है ना तुमने? सारा नाश्ता उन्होंने ही किया है। क्या मेहता साहब आप इतना सारा नाश्ता कर गए? भिड़े अंकल, सिर्फ उन्होंने नाश्ता नहीं किया है ना, उनके अंदर करेले का भूत भी तो है। भिड़े अंकल, लगता है करेले का भूत आपसे कुछ कहना चाहता है। नजदीक जाके सुनिए। आओ भिड़े बैठो, कल रात के बारे में क्या बोल रहे थे तुम? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही। चलो मैं चलता हूँ। हाँ सुनो चल। बाबा मैं थोड़ी देर में आती हूँ, अभी मेहता अंकल का ख्याल रखना है ना। अच्छा अच्छा हाँ, लेकिन सब साथ में ही रहना। आ जाएगी। अरे क्या रहे हो, दरवाजा बंद करो, कोई और आ जाएगा। बच्चों मैं क्या सोच रहा हूँ, ये जो करेले के भूत का जो प्लान है ना, ये पुरुष मंडली को बता देते हैं। वो लोग साथ होंगे ना तो आसानी रहेगी। नहीं 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 मेहता अंकल, ऐसी गलती तो बिल्कुल मत करना, बहुत बड़ा रिस्क है। पुरुष मंडली के पेट के अंदर बात टिकी नहीं तो? हाँ, और मेहता अंकल, पुरुष मंडली में से किसी ने अपनी वाइफ को ये बात बता दी ना, तो अंजलि आंटी तक ये बात पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो मेहता अंकल, मैंने एक इंग्लिश नॉवेल में पढ़ा था कि वही प्लान सक्सेसफुल होता है जो सीक्रेट रहता है। हाँ। ठीक है, तो जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ, मुझे चेक करवाओ और ये भूत भगवाओ। हर बार करेले के नाम पे नाटक नहीं कर सकता मैं। रियल लाइफ में बार बार इतने लोगों के सामने एक्टिंग करना बहुत मुश्किल काम है। मेहता अंकल आप चिंता मत कीजिए, हाथी अंकल किसी डॉक्टर को लेकर आते ही होंगे। बॉस को फोन। इस करेले के नाटक में भूल ही गया कि मुझे ऑफिस भी जाना है। सॉरी 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 बॉस, मैं लेट हो गया। सॉरी, मैं ऑफिस आने में थोड़ा सा लेट हो गया। सॉरी। क्यों लेट हो गए आज? आज कोई त्योहार है क्या? तुम्हारा जन्मदिन है, एनिवर्सरी है या फिर बैंक हॉलिडे है? नहीं 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 सर, बिल्कुल नहीं। तो फिर अब भी घर से निकलो। आज मालूम है ऑफिस में कितनी जरूरी मीटिंग है। आज तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं चलेगा। नहीं नहीं सर, कोई बहाना नहीं, मैं अभी निकलता हूँ, बस निकलता हूँ, तैयार होकर निकलता हूँ सर। आज तो निकलो फिर, और नहीं निकले ना तो नौकरी से निकाल दूंगा। खैरात की का ऑफिस समझ रखा है इन लोगों ने। अरे पर सुनिए तो सर, बस हेलो 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 हेलो। क्या हुआ मेहता अंकल? गुस्से में फोन काट दिया। बच्चों मुझे ऑफिस जाना ही पड़ेगा। अंजलि आया उससे पहले मैं चला जाता हूँ, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। नहीं 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 मेहता अंकल, आज आप ऑफिस बिल्कुल नहीं जा सकते। आज ही तो करेले के भूत का नाटक करना है। और अगर वो नाटक नहीं किया तो पूरी जिंदगी करेला खाना पड़ेगा, सोच लीजिए। अरे क्या सोच लूं गोली, ये अगर मैं नहीं गया और मेरी नौकरी चली गई ना, वो जाएगी। मेरे 2 सर वाला बॉस मुझे निकालेगा ही। उसके बाद करेले के भी लाले पड़ जाएंगे। मैं फटाफट तैयार होके आता हूँ, तुम लोग नाश्ता करो, ठीक है? ठीक है, आओ नाश्ता करते हैं। नो फ्रेंड, मैं प्लान का सक्सेस हो रहा है। और अंजलि आंटी ने क्या टेस्टी नाश्ता बनाया है यार। एकदम टेस्टी और क्रिस्पी है। चलो बच्चों, मैं हो गया तैयार। अंजलि आया उसके पहले मैं निकल जाता हूँ, वरना मुसीबत हो जाएगी, है ना? कौन है भाई? अब कौन हो गया? देखो भाई देखो। देखता हूँ। अंजलि आंटी। ठीक है ना? तारक, आप ऑफिस जाने के लिए क्यों तैयार हुए हो? क्योंकि मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। अंजलि मुझे जाना है, तुम फटाफट टिफिन पैक करो, मैं निकलता हूँ। कोई टिफिन पैक नहीं हो रहा है। आप ऑफिस तो क्या, आप कहीं पर भी नहीं जा रहे। आप घर पे बैठकर बस आराम कर रहे हैं। अरे लेकिन क्या लेकिन?
नमस्कार। आप चुपचाप अंदर जाके आराम कीजिए। मैं आज आपके लिए 7 कोर्स लंच बनाने वाली हूँ। चलिए। मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे ऑफिस जाना है। अंजलि मुझे जाना पड़ेगा ऑफिस भाई। अरे आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? अरे आप बाहर गए तो आपको कुछ ना कुछ होगा। तो आपको पता नहीं है आपको हुआ क्या है। मुझे कुछ नहीं हुआ है। हाँ? मतलब क्या हुआ है मुझे? मुझे क्या हुआ है? आप भूल गए आपकी तबीयत खराब है, इसलिए तो मैं कह रही हूँ आप चल के आराम कीजिए। अरे अंजलि सुनो, आज जाना जरूरी है, मेरा ऑफिस जाना। एक दिन आराम कर लेना, कल से चले जाना। अरे सुनो, अरे बच्चों की तरह जिद करते हैं आप। दोस्तों जब भी आप झूठ बोलते हैं आप एक टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, आपको डर रहता है कि कहीं झूठ पकड़ा ना जाए, और जहां से भी झूठ पकड़े जाने की संभावना होती है वहां पे आपको चौकन्ना रहना पड़ता है, हर दिशा में देखना होता है। प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए। लेकिन जिस वक्त मैंने प्लानिंग की थी उस वक्त ये नहीं सोचा था कि अगर बॉस का फोन आ गया तो क्या करूंगा, कोई रिश्तेदार आ गया तो क्या करूंगा। लेकिन करना पड़ेगा, मुझे ये नाटक जारी रखना पड़ेगा। अगर मुझे कड़वे करेले से पीछा छुड़वाना है तो ये नाटक करना पड़ेगा। अगर ये नाटक सफल हो गया, ये प्लानिंग मेरी सफल हो गई तो जिंदगी भर का फायदा है। और अगर मैं कहीं पकड़ा गया, नहीं, इस सोच से ही पसीना आने लगते हैं। अगर पकड़ा गया तो क्या हुआ? नहीं, लेकिन क्यों पकड़ा जाऊंगा? क्योंकि गोकुल धाम है ना, यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप चिंता क्यों करते हैं? आपके लिए तो हंसी का डबल ट्रिपल डोज मिलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.